हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक्सप्लोर एंड एक्सेल में। आज सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप वीडियोस को अच्छे से देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं इसी मोटिवेशन के साथ आपके लिए टूरिज़्म से रिलेटेड करंट अफेयर्स को लाता रहूँ, जो कि आपके यूजीसी नेट टूरिज़्म पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली न्यूज़ केआरएस डैम, जो कि कर्नाटका में है, उससे रिलेटेड है, जहाँ पर कुछ इश्यूज़ सुरक्षा, सेफ्टी और सैनिटेशन से रिलेटेड देखे गए हैं। तो इस न्यूज़ को आप यूजीसी नेट रेलेवेंस के हिसाब से आपको आपके इसमें 3 टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, विजिटर सेफ्टी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड पब्लिक सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स। ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड क्या है कि क्या हुआ, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित प्रसिद्ध श्री कृष्णा राजा सागर डैम, केआरएस डैम, एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन रिसेंटली वहाँ पर जो पर्यटन ढांचा है, उसकी गंभीर समस्याएं सामने आ रही है। जैसे कि फेसिंग टूटी हुई है, पब्लिक टॉयलेट्स की हालत बेहद खराब है, वहाँ पर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, पर्यटक स्थल पर साफ-सफाई की व्यवस्था ना के बराबर है। अगर आपको ध्यान हो तो 2 हफ्ते पहले हमने एक न्यूज़ कवर की थी, हिमाचल प्रदेश में कसोल डेस्टिनेशन से। वहाँ पर भी इसी प्रकार की समस्या पाई गई थी कि जो टूरिस्ट थे, वहाँ पर अपना कूड़ा-कचरा फेंक रहे थे और वहाँ पर हीप ऑफ गार्बेज देखे गए थे, जिससे वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो खराब हो रहा था। ये भी उसी की तरह की एक समस्या है कि जब हमारा कोई टूरिस्ट प्लेस होता है, तो वहाँ पर क्या-क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वहाँ की साफ-सफाई व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वहाँ के पब्लिक टॉयलेट्स की हालात कैसे हैं। अगर पब्लिक टॉयलेट्स और सैनिटेशन से रिलेटेड सारी सर्विसेज़ आपको अच्छे से मिल रही होंगी, तो आप उस डेस्टिनेशन पर काफ़ी अच्छे और काफ़ी लंबे समय तक टाइम अपना व्यतीत करेंगे। ये सारे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हिसाब से भी अपने ध्यान में रख के चलिए कि हमें एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के साथ-साथ उसमें क्या-क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। अगर आपने देखा भी होगा, तो जो हमारी मिनिस्ट्री है, मऊआ, ठीक है? उन्होंने भी पूरे भारतवर्ष में एक सर्वेक्षण चलाया जाता है, स्वच्छ सर्वेक्षण। ठीक है? उसमें भी आगे सर्टिफ़िकेशन रहती है, ओपन डेफिकेशन फ्री सिटीज़, ओडीएफ, ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस, ठीक है? तो उसमें भी उनका यही रहता है कि हर जगह और ख़ासकर ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, पब्लिक प्लेसेस पे टॉयलेट्स की अच्छी सेवाएँ लोगों को दी जाए। ये सारे अर्बन एरिया, चाहे आपका रूरल एरिया है, वहाँ पे होनी चाहिए और ख़ासकर ऐसे डेस्टिनेशन पे जहाँ पे लोगों की भीड़-भाड़ ज़्यादा रहती है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हर जगह डेवलप होना चाहिए। आप इसको थोड़ा अगर ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं कि ओडीएफ, ओडीएफ प्लस प्लस क्या है, तो आप एक बार गूगल पर सर्च कर सकते हैं या अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए इस पर अलग से वीडियो बना दूँगा। ठीक है? अब इस पे गवर्नमेंट की क्या प्रतिक्रिया आई है? वहाँ का जो लोकल प्रशासन है, ने कहा है कि मुख्य द्वारों पर जल्द ही नई फेंसिंग लगाई जाएगी और शौचालय, जो वहाँ के पब्लिक टॉयलेट्स है जिनकी हालात खराब है, को पे एंड यूज़ मॉडल के तहत सुधारा जाएगा। अब पे एंड यूज़ मॉडल क्या होता है? कि आप कोई टॉयलेट यूज़ करेंगे, आपको उसके बदले कोई चार्जेज़ देने होंगे। मैक्सिमम टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर ऐसा होता है कि यूरिनल चार्जेज़ नहीं लिए जाते हैं। वहाँ पे फ्री रहता है, खासकर जो जेंट्स रहते हैं उनके लिए तो फ्री रहता है, ठीक है? तो अब उन्होंने ये फैसला लिया है कि वहाँ पे आप यूज़ कीजिए और उसके बदले पे कीजिए। अब जो उससे इनकम आएगी या जो भी पैसा उससे आएगा, उसके बदले वो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे और अच्छे से करेंगे। और उसके साथ-साथ वहाँ पे सैनिटेशन से रिलेटेड जो भी इश्यू है, उनका उन पैसों का यूज़ उसी चीज़ में किया जाएगा ताकि वहाँ की स्थिति को सुधारा जा सके। अब यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से
देखा जाए तो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिस्ट सेफ्टी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप साथ में एक नोट कर लीजिए कि एक टूरिस्ट प्लेस पे क्या-क्या होना चाहिए। कल को हो सकता है जब आप ट्रैवल एजेंट हो, किसी से आप बात कर रहे हो तो वहाँ पर हो सकता है जो आपका क्लाइंट है, गेस्ट है, वो आपसे पूछ ले क्या ये हमें बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ मिलेगी? मैक्सिमम जब भी किसी होटल्स की बुकिंग वगैरह होती है, तो मैक्सिमम क्लाइंट्स का यही क्वेश्चन रहता है कि हमें ये फैसिलिटी किस तरह की मिलेगी? ठीक है? तो आप ये नोट कर सकते हैं कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर हमें क्या-क्या सर्विसेज़ चाहिए होती है, ठीक है? टूरिस्ट सेफ्टी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और अगर देखा जाए या आप एक जनरली डिस्कशन कर सकते हैं कि कैसे खराब ढांचा किसी पर्यटन स्थल के अनुभव को खराब कर सकता है, ठीक है? अगर आपसे कोई इस बारे में बात करता है, मान लो आपका कल को कोई इंटरव्यू होता है या आप कहीं किसी ग्रुप डिस्कशन में बैठे हुए, तो आप ऐसे एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, जैसे केआरएस डैम का दे सकते हैं। लास्ट वीक हमने कसोल कवर किया था, तो आप कसोल का भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटेशन से रिलेटेड सर्विसेज़ है, ये काफ़ी अच्छे से और ये सारा का सारा डिपेंड करता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर। लेकिन ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जब भी किसी डेस्टिनेशन पर घूमने जाएँ, तो वहाँ पर इस तरह का कूड़ा-कचरा ना फैलाएँ। लिटर बिन्स का यूज़ करें, लिटर बिन्स मतलब 2 तरह के आपको कलर कोडेड बिन्स दिखाई देंगे, ब्लू फॉर ड्राई वेस्ट एंड ग्रीन फॉर वेट वेस्ट। तो इसी तरह का यूज़ कीजिए। इसी पहल में हिमाचल प्रदेश ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जितने भी आपके कमर्शियल व्हीकल हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए, उन सभी में डस्टबिन लगाना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपको पेनल्टी पड़ सकती है, ठीक है? तो आप जब भी विज़िट कीजिए तो आप एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बनिए। ये सभी डेस्टिनेशन आपको इसी तरह पॉइंट करते हैं, ठीक है? तो ये न्यूज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, तो अब हम चलते हैं दूसरी न्यूज़ पर। आज की हमारी दूसरी न्यूज़ है ताडोबा अंधारी टाइगर रिज़र्व को लेकर। इको टूरिज़्म का एक नया रूप, ठीक है? अब इस न्यूज़ में अगर आप इसे यूजीसी नेट के हिसाब से देखना हो तो आप क्या इसमें देखें न्यूज़ में? इको टूरिज़्म आपको पता ही होगा, हम काफ़ी दिनों से इको टूरिज़्म पे बात कर ही रहे हैं। बफर ज़ोन डेवलपमेंट, बफर ज़ोन क्या होते हैं? आज के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि बफर ज़ोन क्या होते हैं, एक बार आप गूगल सर्च कर लीजिए या आप किसी बुक से पढ़ लीजिए। एक्सपीरियंस डाइवर्सिफिकेशन इन वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन। तीसरा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों जो यूजीसी नेट के हिसाब से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको जानने चाहिए, ठीक है? अब चलते हैं न्यूज़ की ओर। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व TATR अब केवल सफारी तक सीमित नहीं रह गया है। अब वहाँ शुरू हुआ है हाई एंड इको टूरिज्म का एक नया मॉडल। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हाई एंड इको टूरिज्म होता क्या है? आप अपने बेसिस पे इसे सर्च करेंगे। कल मैं इसे चाहे एक्सप्लेन कर दूँगा, लेकिन आज आप इसे देखिए कि होता क्या है? अब इस टाइगर रिज़र्व में क्या-क्या शामिल है? जंगल में वॉकिंग ट्रेल्स, बर्ड वाचिंग, बोटिंग और कयाकिंग, विरासत गाँव की सैर, मतलब जो आपके पुराने गाँव हैं, उनकी सैर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ की जाएगी। कल्चरल एक्टिविटी किससे जुड़ी होगी आपकी? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से, ठीक है? ये सब बफर ज़ोन में होगा। अब आप इसे देख लीजिए कि बफर ज़ोन होता क्या है? जिससे बफर ज़ोन में करने का मेन मोटिव क्या है? इससे कोर ज़ोन पर दबाव नहीं पड़ेगा। तो आज आपके लिए 2 नई टर्म्स हो गई, बफर ज़ोन और कोर ज़ोन होता क्या है? अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सुबह और शाम की सफारी के बीच का समय का उपयोग करना। क्योंकि आपने कई नेशनल पार्क देखे होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी होगी, वहाँ पे सफारी कब होती है? सुबह और शाम मैक्सिमम सफारी की जाती है। सुबह एक बैच चला जाता है, शाम को दूसरा, लेकिन जो बीच का टाइम होता है, उसे कैसे यूज़ किया जाए? तो उसके लिए ये एक्टिविटीज़ यहाँ पे शामिल की जा रही हैं। और वहाँ के जो लोकल पीपल हैं, उनको रोज़गार देना भी इसका एक बहुत बड़ा मुख्य उद्देश्य है। साथ ही एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक
होना। कल ही हमने एक न्यूज़ भी कवर की थी, जिसमें हमने ये बताया था कि ऑफ सीज़न और सीज़न में क्या डिफ़रेंस होता है। जिसमें हमने बात की थी नेचर के बारे में कि नेचर कैसे अपना टाइम लेती है दोबारा से अपने आप को ट्रीट करने का, ठीक है? यूजीसी के हिसाब से हमने देख लिया, ये एक वैसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है सस्टेनेबल और कम्युनिटी बेस्ड टूरिज़्म का। एक नया मॉडल है एक्सपीरियंस डाइवर्सिफिकेशन का। आज की हमारी तीसरी न्यूज़ है बेलम गुफाएँ, आंध्र प्रदेश, जिसे जियो हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर कर दिया गया है। अब यूजीसी नेट के हिसाब से हम इसमें देख लें क्या-क्या टॉपिक के लिए कवर हो रहे हैं। हेरिटेज एंड जियो टूरिज्म, विजिटर मैनेजमेंट इन प्रोजेक्टेड साइट्स, कल्चरल प्रोग्रामिंग एंड प्रमोशन इंटीग्रेशन। बेलम केव्स को जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अब जियो हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। अब इसकी कुछ खास बातें देख लेते हैं। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नेचुरल केव्स हैं। लेंथ आप नोट कर लीजिए, 3225 मीटर लंबी है, लगभग 450 ईसा पूर्व की है। हर साल करीब 2 लाख पर्यटक यहाँ पर आते हैं। हाल ही में योगांध्रा संस्था के साथ योग इवेंट आयोजित किया गया था। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है? अब फ्यूचर की क्या वहाँ की योजनाएं हैं? वहाँ का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रचार किया जाएगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल टूरिस्ट वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। बेहतर पर्यटक सुविधा और संरक्षण। हम बार-बार बात करते हैं बेहतर पर्यटक सुविधा कि क्या-क्या बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो आप एक लिस्ट बनाइए कि किस डेस्टिनेशन पर क्या-क्या बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है? ताकि आपके भी क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। अब अगर आप ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? जैसे जियो हेरिटेज टैग किसी पर्यटन स्थल को किस तरह लाभ पहुंचाता है, मतलब अब उसमें क्या चेंजेस आ जाएंगे उस डेस्टिनेशन में जब उसे हमने जियो हेरिटेज टैग साइट कर दिया, तो अब उसमें चेंजेस क्या आएंगे? इन्हीं केव्स का एक केस स्टडी बनाइए। अगर आपको इस पे अलग से वीडियो चाहिए या कुछ चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं अलग से इसे कवर करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? ये थी हमारी आज की लास्ट न्यूज़। तो अगर आज हम तीनों न्यूज़ का एक कंक्लूज़न निकालें, तो तीनों न्यूज़ किससे रिलेटेड थी? एक थी हमारी केआरएस डैम, एक ताडोबा, एक बेलम केव से। किसी में हमें कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दिया, कहीं पे हमें इको टूरिज़्म का विस्तार दिखाई दिया, कहीं पे विरासत स्थल दिखाई दिए। जियो टूरिज़्म प्रमोशन दिखाई दिया, इको टूरिज़्म मॉडल्स दिखाई दिए, टूरिस्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट दिखाई दी। ठीक है? अब आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि किस तरह से मैं इस वीडियो में और डिटेल डाल सकता हूँ या आपको किस तरह की डिटेल और चाहिए। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैं आपका धन्यवाद बोलना चाहूँगा, जो आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरी वीडियो को व्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन साथ ही में सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं कल की नई करंट अफ़ेयर्स के साथ। एक बार फिर से